हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेकंड चैप्टर विच इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। यू नो वेल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। लाइन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। लाइन क्या होती है, लाइन कैसे फॉर्म होती है एंड एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन। व्हाट इज लाइन? हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? वी नो लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अ लाइन is a is the collection of, or you can say is a line segment which can be extended in both directions infinitely. लाइन जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक हिस्सा है। ऐसा हिस्सा जैसे हम बोथ डायरेक्शंस में एक्सपेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, मतलब अनंत तक दोनों साइड्स में हम जा सकते हैं। और यू कैन से दैट अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन इज अ set of infinite number of points which can be drawn in both directions. Okay, so it has no end point, it has no end points. It is denoted as it is denoted as a b। आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ए बी पी क्यू आर एस एंड वॉट एवर। आप इसे कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई भी नंबर देकर के, कोई भी अल्फाबेट देकर के। दिस इज ए बी। ये जो एरो है वो शो करते हैं कि वी कैन एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों साइड में इसके एरो है, इट मींस हम इन्हें दोनों साइड्स में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट line segment is a part of a line which has two endpoints and a fixed length. It is denoted as AB। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है AB। PQ से भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का एक हिस्सा है जो मेजरेबल है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ये फिक्स्ड है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। इससे बड़ा भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड व्हाटएवर द जो काउंटेबल डिस्टेंस है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि PQ है। ओके स्टूडेंट्स, रे। A ray is a part of a line which can be extended in one direction infinitely. Infinite, infinitely। एक जो रे है वो भी एक लाइन का पार्ट है, मींस एक लाइन सेगमेंट है। कैसा लाइन सेगमेंट है? which can be extended in one direction infinitely. Okay, it has one end point, it has one end point
Okay, it is denoted as AB. ये एक लाइन ये एक रे है ए बी। ठीक है, इसका जो एक एरो है वो ये शो करता है कि हम इसे वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। ऐसा है, ये इधर भी हो सकता है, हम इसे इधर ड्रॉ कर रहे हैं ए बी। ओके, तब हम इसे बी ए डैश पढ़ेंगे, बी ए। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज एन एंगल? ओके, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंगल। हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट इज एन एंगल। क्वेश्चन पुट अप होता है तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, एंगल कैसे बनता है, एंगल को क्या कहते हैं। आंसर होगा हमारा व्हेन टू रेज meet at a point, then an angle forms। ओके, जब दो रेज एक पॉइंट पर मिलती हैं तब एक एंगल फॉर्म होता है। कैसे? ओ ए ओ बी, दिस इज द एंगल। Okay students, when two rays meet at a point then angle form। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंगल्स। अब हम एंगल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। देखिए, हम इसका एक और फिगर बनाते हैं, मैं आपको इसमें कुछ समझाता हूँ। ये एंगल है जो ये बना है दो रेज के मिलने से, ओ ए एंड ओ बी, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज आर्म। ओके, एंड दिस इज एंगल। जब एक एंगल फॉर्म होता है तो इसको हम आर्म कहते हैं, दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द angle। Okay, now classification of angles, number 1, acute angle। Acute angle means when the measures of an angle is less than 90 degree and greater than 0 degree, means angle measures between 0 degree and 90 degree is called an acute angle। ओके, हम इसे शो करेंगे बाय द फिगर, बाय द दिस इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करता है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए एंड ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, number 2, right angle। an angle measures an angle measures 90 degree exact is called a right angle। ओके स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बनाइए। when two rays meet at a point perpendicularly, means जब 90 डिग्री पर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, then when two rays meet at a point O at 90 degree, it means both are perpendicular to each other, then 90 degree angle forms। Number 3 is obtuse angle triangle।
obtuse angle. Obtuse angle is an angle measures between 90 degree and 180 degree. It's called obtuse angle. Okay, it is denoted as, आप ऐसे कह सकते हैं इसे, या इसे थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं ऐसे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 degree and less than 180 degree. Okay students, this is obtuse angle OE. Now number 4 is straight angle. Straight angle, an angle measures an angle measures 180 degree is called straight angle. Straight angle, इसका आप फिगर बना सकते हैं 180 degree OA and OB. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल. Reflex angle, an angle measures an angle measures 180 degree between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. ओके स्टूडेंट्स, इसका फिगर आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ ये रिफ्लेक्स एंगल था, ये OA and OB, theta is greater than 180 degree and less than 360 degree. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट डेफिनेशन है इसकी, हम कहेंगे कंप्लीट एंगल. व्हाट इज एन कंप्लीट एंड कंप्लीट एंगल व्हिच इज exact measurement of the angle is 360 degree. Okay, that is called complete angle. 6 is complete angle, an angle measured exact 360 degree is called complete angle. Complete angle. Okay, this is the this is 360 degree. Okay, theta is equal to 360 degree. OA OB. कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री की वैल्यू होती है जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें.